हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जेई मींस के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ ये नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत हेल्प। ये प्रॉपर प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन सिस्टमेटिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है टू आइडेंटिकल हीटर्स फिलामेंट आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज एट द सेम अप्लाइड voltage. The ratio of heat produced in the same time for parallel to series will be। ठीक है, यानी आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया, हीट प्रोडक्शन। हीट का फॉर्मूला क्या था जी हमारा, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपॉन आर और वी आई टी। ठीक है, इसमें क्या क्या सेम बोल रहा है, v और t सेम ले रहा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो h इक्वल टू वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। इसे हम डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या कब बोला है जी कह रहा कि हमारा जो है टू आइडेंटिकल हीटर्स है। ठीक है, आइडेंटिकल हीटर्स मतलब रेजिस्टेंस सेम है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ दो हीटर कनेक्टेड है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R, तो इसका भी R क्योंकि आइडेंटिकल है। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेम वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। कितना मान लेते हैं V का, तो इसमें करंट कितना होगा I। ठीक है, तो इसको लिया है। उसके बाद दो हीटर को एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को R1 आइडेंटिकल है तो ये रेजिस्टेंस R होगा तो इसका भी R होगा। इसको सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हो, तो इसमें भी करंट सेम जाएगा। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो है रफली डायग्राम बनाने का मन है तो बनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और टाइम दोनों में सेम ले रहा है, मतलब V सेम अप्लाई किया है, टी भी सेम है, तो हीट जो होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। R का मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस, इसका हम R इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे तो पैरेलल वाले को RP बोल देते हैं। ये कितना आ जाएगा जी हमारा, सेम होता है तो दो से डिवाइड करेंगे, दो बार है सेम है तो ये हो जाएगा R/2। और ये सीरीज में है हमारा तो इसका R S लिख देते हैं सीरीज, तो ये हो जाएगा 2R हो जाएगा। देख रहे हो ये कितना ज्यादा यूज हो रहा है। इक्वल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड करेंगे, जितनी बार ऐड करेंगे उससे डिवाइड कर देते हैं, और सीरीज में अगर हम ऐड करते हैं तो जितनी बार ऐड करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दो बार ऐड किया तो 2R हो गया, मैं दो बार ऐड किया पैरेलल में तो दो से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा होता है, टाइम बचेगा। मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम हमेशा लेता हूँ, लेकिन आपको करते समय टाइम नहीं लगेगा, है ना। इसका रेशियो पूछा है, पहले ऊपर ध्यान देना, फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी हमको बताना है HP, पैरेलल वाला ऊपर लेना है, सीरीज वाला नीचे। P मतलब पैरेलल, S मतलब सीरीज, मैं ऐसे सिंबल यूज कर रहा हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया यहाँ से ये कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं जी, RS सीरीज वाला ऊपर हो जाएगा, पैरेलल वाला नीचे आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा जी, 2R हो जाएगा डिवाइडेड बाई R/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4R डिवाइडेड बाई R से R कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझे, यानी पैरेलल में पहले कनेक्ट करेंगे फिर सीरीज में, तो इसका रेशियो आएगा 4:1। 4:1 इन द सेंस हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन। तो जब भी सवाल की प्रैक्टिस करें, सवाल को पहले पढ़ें, सवाल को आप समझें। जब सवाल आपको समझ में आ जाएगा यानी अंडरस्टैंडिंग सही हो गया, फिर आपसे सवाल बनने लगेगा। फिर आप कैलकुलेशन पर फोकस करें। ये सारी चीजें अगर सिस्टमेटिक प्रोसीजर से करते हैं तो आप कम एफर्ट लगा के बेटर रैंक अचीव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। तो जनरली पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P इक्वल टू क्या होता है, VI, और क्या होता है I²R। उसके बाद क्या होता है हमारा V²/R। लेकिन हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ I मेंशन किया है, यानी P इक्वल टू I²R। तो R जो लेंगे इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट। जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। अगर ये इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा। इसमें पावर का ऑर्डर बताना है।
ऐसे अगर आपको सवाल कहीं मिलता है तो ओरली सॉल्व कर सकते हो क्या। अगर सबसे पहले देखो एक बात बताऊं, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ज्यादा आता है, पैरेलल में कम आता है। और सबकी रेजिस्टेंस सेम है, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों पैरेलल में है, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा आर इक्विवेलेंट इसमें आएगा और सबसे कम इसमें आएगा। तो सबसे जब पावर जिसमें किसमें हो जाएगा, डी में, तो सबसे ज्यादा पावर, ये दोनों गलत हो गया। सबसे पावर ज्यादा किसमें होगा, डी में, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, है ना। उसके बाद सबसे कम किसमें होगा, सबसे जो कम होगा हमारा, ठीक है। देखो अब इसमें मैंने क्या बताया कि जो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं रजिस्टर्स का, सीरीज में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करते हैं, पैरेलल में वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू करते हैं। तो सीरीज में ज्यादा आता है और पैरेलल में कम आता है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं, इसमें तो फिलहाल सबके रजिस्टेंस सेम है, तो ये तीनों सीरीज में है, तो सबसे ज्यादा ही हमारा इसमें होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होगा इसमें होगा, आर मैक्सिमम होगा। और इसमें अगर हम चेक करेंगे तो तीनों ये पैरेलल में है, तो आर मिनिमम इसमें होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें होगा हमारा, डी में होगा, सबसे कम किसमें होगा, सी में। तो चेक करो, सबसे ज्यादा डी में होगा, सबसे कम हमारा सी में होगा, है ना। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कभी कभी सवाल जो है ना करना ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कुछ बच्चे इसे मैथमेटिकली करेंगे, टाइम नुकसान होगा। मैं तो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एग्जाम में इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है तो अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा, अपने पे ट्रस्ट बिल्डअप करो, जो कर रहे हो 100% सही कर रहे हो, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इसीलिए मैं पीछे लेक्चर लेता रहता हूँ, तो बताता रहता हूँ। मैंने इस तरीके का पिछले लेक्चर में बताया होगा कि 1 और 100 को सीरीज में ऐड करना है तो 101 ओम आ गया। अगर 1 और 100 को पैरेलल में ऐड करना तो 100 अपॉन 101, यानी ये एक से कम आ गया। एक्चुअल में जब भी किसी रजिस्टर्ड को ऐड करते हैं, हमारे क्वेश्चन में तो सेम दिया है, अगर डिफरेंट भी होता तब भी हम गेस करते थे। हमारा अगर पैरेलल में ऐड करेंगे तो जो उसमें सबसे छोटी वैल्यू होगा उससे कम आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम सीरीज में ऐड करते तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होता है उससे बड़ा आता है हमारा इक्विवेलेंट। ऐसे भी हम गेस करके टिक कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए इसे कोई चाह रहा है, नहीं सर मुझे प्रॉपर करना है, तो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसमें क्या करेंगे जी, इसमें आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर आर आर, ये हो जाएगा 3R। इसमें आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R/3, समझे। R/3 मतलब 0.33, तो मैं 0.3R फिलहाल के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो ये दोनों कैसा है हमारा सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर। पहले सीरीज में होता है तो R प्लस आर 2R हो गया, फिर पैरेलल में दो का मैंने बताया था R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कर दो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 3R, एक R कट गया तो ये हो गया 2R डिवाइडेड बाई 3। ये आएगा हमारा 0.66 आएगा, तो 0.6R ले लेना, मैं तो कंपेरिजन करना है। ये दोनों पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा, R में ऐड करना है, तो R/2 प्लस R, ये कितना आ जाएगा 3R/2, मतलब 1.5R। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका है हमारा, उसके बाद किसका है, इसका है, उसके बाद इसका है। नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू ऑर्डर सिस्टमेटिकली लिख सकते हो। सबसे पहले 3R आएगा, उसके बाद 1.5R आएगा, 1.6R आएगा, उसके बाद 0.3R आएगा। ये किसका है जी, डी का, ये किसका है, ए का, ये किसका है हमारा, बी का, और ये किसका है हमारा, सी का। तो आर इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा इसका है, तो पावर का ऑर्डर क्या हो गया, पी डी, पी ए, उसके बाद पीबी, उसके बाद पीसी हो गया। तो हमारा पीडी ग्रेटर देन पीए ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन पीसी, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो घर में अगर आप सीख रहे हो तो आप आराम से सीखो, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना कि एग्जाम में आपको सवाल को कैसे करना चाहिए, है ना। कुछ बातों का अगर ध्यान रखते हो तो एग्जाम में आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, लेकिन एक ब्रिलियंट बच्चे को भी आप नीचे छोड़ दोगे, उससे बेटर रैंक ला सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, है ना। The ratio of thermal energy released in two resistors R and 3R connected in parallel in the electric circuit is, मतलब ये कह रहा हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, एक हमारा कितना है R है, दूसरा हमारा 3R है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि थर्मल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, उसका रेशियो बता दीजिए।
मतलब सीधे सीधे मैं इसमें क्या करें, हीट की बात कर रहा है, इसमें हीट निकालेंगे, इसे H1 बोल देते हैं, इसको H2 बोल देते हैं। तो इसमें करंट को सपोज दैट मैं I1 बोल देता हूँ, इसमें I2 हो सकता है, मेन करंट इसमें I आ रहा हो, तो ये लिखेंगे तो H की वैल्यू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, समझे कि नहीं। तो ये तो T हम सेम ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं H1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लूंगा, इसको मैं R2 मान लूंगा। ठीक है, आपको पता है पैरेलल में जो है V तो सेम होता है, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो I1 इंटू R इक्वल टू I2 इंटू 3R। ठीक है, ये R से R कट गया, तो यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ सिंपली रख सकते हो 3 का स्क्वायर, R1 R अपॉन 3R, ये कट गया हमारा, तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/3 से कट जाएगा तो 3 आएगा, ये आ जाएगा 3 आ गया 3:1, यानी हमारा H1:H2 अगर देखेंगे तो 3:1 आएगा। इन द सेंस कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को आराम से समझिए, सच में आपसे सवाल बनने लगेगा। थोड़ा बेसिक, सारे क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल का है। अगर आप लोग किसी भी वजह से भटकते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी काम करने का ज़रूर प्रयास करूंगा। जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं ना, सच में आप बहुत बेस्ट कर सकते हो अगर हर एक पॉइंट के मेरे फॉलो करते हो, क्योंकि आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए। टाइम अभी जो भी बचा है उसमें आप सिस्टमेटिक रिवीजन करके कर सकते हैं। इसमें कह रहा है हमारा द H amount of thermal energy developed registers in 10 seconds when the current of 4 ampere passed through it. If the current is increased 16 ampere, the thermal energy developed by the resistors in 10 seconds will be. H का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं जी, I स्क्वायर RT। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है R। ठीक है, इसमें जो है करंट की वैल्यू जो है कितना फ्लो हो रहा है जी, 4 एम्पियर। ठीक है, तब इसमें जो है हीट डेवलप हो रहा है, H हो रहा है कितने, 10 सेकेंड में। लेकिन कह रहा है कि इसमें अगर हम करंट इंक्रीज करके 16 एम्पियर कर देंगे इस रेजिस्टेंस में, तो जो हीट होगा हमारा वो पूछ रहा है कितने, 10 सेकेंड। ठीक है, तो H का फॉर्मूला ये बेसिक यूज कर सकते हैं आप। H जो होगा हमारा I स्क्वायर RT यूज कर सकते हैं, क्योंकि T जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, T भी सेम है, R भी सेम है, तो सिर्फ I पे डिपेंड करेगा हमारा, है ना। तो आप लिख सकते हैं H1, इस सिचुएशन को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो H2 अपॉन H1 इक्वल टू I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर करंट बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 16। पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था, 4। इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा तो 4 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। H1 पहले कितना दिया था, H। ठीक है, तो ये H को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16H हो जाएगा H2 की वैल्यू, है ना। 16H इन द सेंस हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले सवाल को समझिए, फिर सवाल आसानी से सॉल्व होगा। हर लेक्चर में हर पॉइंट पे मैं बोलता हूँ, आराम से पढ़िए, सवाल बनेगा आपसे। जो नहीं बन रहा है उससे आप आराम से करिए, रिलैक्स माइंड में। अगर आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आप हमारे सिस्टमेटिक लेक्चर को देखने के बाद भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम दूसरे लेक्चर में उसे जरूर कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं आपको हो रही हैं, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियो सारे देखते रहिए। छोटे छोटे क्लिप में एज अ पॉसिबल, जैसा भी पॉसिबल होगा हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।